हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि यूकेपीएससी यूकेपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का फाइनली प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी होने वाला है फाइनली, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के अंदर में आपको रिज़ल्ट मतलब कि देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एक संडे आ रहा है बीच में, यानी कि कल तो सैटरडे है, तो हो सकता है कल तो थोड़ा मुश्किल है। यद्यपि मुश्किल तो क्या कहें, रिज़ल्ट आ भी सकता है, कल भी आ सकता है, नहीं तो कल थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो फिर मंडे को, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके बाद हम लोग इसी के साथ साथ जैसा कि आपको अपने एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना है, और इसमें जो इसका मेंस होने जा रहा है, तो इसका दोस्तों जो मेंस होगा वो होगा आपका अगस्त। मेंस परीक्षा की जो तिथि है वो होगा सितंबर, तो सितंबर 2025, तो जिसके लिए काफ़ी कम समय रह गया। और जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें कि लोअर का जो मुख्य परीक्षा थी उसका प्रीवियस ईयर का आप लोगों के सामने जीएस पेपर 1 रखा था, जीएस पेपर 1 रखा था। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा एनालाइज किया था उस वीडियो के माध्यम से, तो किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और अपनी जो प्रिपरेशन के लिए कितना समय आपको देना है, तो आपने देख लिया होगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो क्वेश्चनिंग है, कैसे 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 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपको पता है अच्छे से। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा खासा रोल रहने वाला है, चाहे अपर मेंस हो या फिर लोअर। लेकिन यहाँ पर हम लोग लोअर मेंस की बात करें क्योंकि पहले लोअर मेंस होने जा रहा है, इसलिए। तो हम लोग 1 बाय 1 करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि जो भी चीज़ें, चाहे कोई योजना हो या फिर कोई हमारे स्टेट में कोई भी ऐसी चीज़ जो इस बीच काफ़ी चर्चा में रही है और क्यों रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बनता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कि आपका जो मुख्य परीक्षा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए यहाँ से, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जितनी ज़्यादा हेल्प मिले वो अच्छा रहेगा। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जो इस बीच चर्चा में रहा है, फूलों की घाटी। अब देखिए, फूलों की घाटी चर्चा में क्यों है? 1 जून 2025 उत्तराखंड में फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए आधिकारिक रूप से खोल दी गई है, ठीक है, जिससे इसकी वार्षिक 4 महीने की यात्रा अवधि की शुरुआत हो गई। तो इसके बाद जो इसके मुख्य बिंदु हैं, अब इतना तो सभी को पता है कि फूलों की घाटी के बारे में, यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। सेकंड पॉइंट है इसका, यह घाटी 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 2 काफ़ी मुख्य पॉइंट हैं इसके। अब देखिए, ये आपके लिए कहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंसी हो जाएगी। जैसा कि हमने कल देखा था, किसी प्रश्न में टिप्पणी करने के लिए आया था, तो टिप्पणी अगर फूलों की घाटी पर आ जाए तो कैसे आप लोग करेंगे, तो ये आपके लिए फैक्ट बेस्ड जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग पुट कर सकते हैं ऐसे, तो इसलिए हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा कंटेंट। तो इससे थोड़ा सा समझ आपकी डेवलपमेंट होगी, समझ विकसित होगी उस क्वेश्चन के प्रति, कैसे आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखिए। इस घाटी का पश्चिमी दुनिया से पहला परिचय वर्ष 1931 में हुआ, यानी कि 1931 में इसकी खोज हुई है।
जब ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने माउंट कॉमेट से लौटते समय इसे खोजा। सेकंड पॉइंट है, स्माइथ की वर्ष 1938 में प्रकाशित पुस्तक फूलों की घाटी ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वनस्पति और जीव जंतु। अब यहाँ पर इससे संबंधित फूलों की घाटी में वनस्पति और जीव जंतु, यह घाटी सैकड़ों प्रकार के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें प्रमुख है ऑर्किड, पापी, प्रिमुला, गेंदा, गुलबहार और एनीमोन। तो देखिए कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है कि 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, मान लिया किसी प्रश्न में, तो 100, इसका लिमिट जो होगी 100 शब्दों की होगी और ये मार्क होगा आपका 10 मार्क्स का प्रश्न बनेगा। तो इसमें काफ़ी विस्तृत रूप से आपने लिखना होगा। तो क्या क्या चीज़ें आपने पुट करनी है, ये आपने देखना है, ये समझ विकसित करनी है आपको अभी से ही, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का। यहाँ ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ व पवित्र पुष्प भी खिलते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में अर्पित किए जाते हैं। यह क्षेत्र पारंपरिक उपचार पद्धतियों में प्रयुक्त औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का भी प्रमुख भंडार है। नेक्स्ट, यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं हिम तेंदुआ, हिमालयी वीजल, काला भालू, लाल लोमड़ी, धूसर लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी और बटरफ्लाई, लाइम बटरफ्लाई समेत कई प्रजातियों की तितलियाँ हैं। तो इतना आपने देख लिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक विशेषताएं। घाटी में अल्पाइन घास के मैदान, झरते हुए जलप्रपात, हिमानी धाराएं और घने वन देखने को मिलते हैं। सेकंड है, यह घाटी जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक संक्रमणीय क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन जोन में है। अब अगला है इसमें इम्पोर्टेंट, संरक्षण के प्रयास क्या है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए। पारिस्थितिकीय क्षरण की आशंका को देखते हुए इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सेकंड है, वर्ष 1988 में इसे नंदा देवी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया और पर्यटन को कड़े नियंत्रणों के तहत धीरे धीरे पुनः शुरू किया गया। तीसरा है, इसकी असाधारण सुंदरता और जैव विविधता को देखते हुए वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ठीक है, सभी को पता है, लेकिन कैसे आपको पुट करना है तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ बनानी होगी। तो ये इसमें सब कुछ है। अब इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट सांस्कृतिक महत्व। यह घाटी हिंदू पौराणिक परंपराओं में आध्यात्मिक महत्व रखती है और पारंपरिक रूप से भूटिया जनजाति द्वारा बसाई जाती रही है। अगला है, यहाँ पाए जाने वाले पवित्र पुष्प विशेषकर ब्रह्मकमल को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान प्राप्त है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आपको किसी पर कोई भी टॉपिक है उसको कैसे आपने, जैसे कि बात करें अगर 100 शब्दों की बात होगी तो कैसे आपने आपको करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको पुट करनी होगी और कैसे करनी होगी पॉइंट्स वाइज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट अपना नया कंटेंट लेके। तो कैसा आपको लगा ये कंटेंट आप लोग कमेंट ज़रूर करेगा और लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट अप वीडियो में। थैंक यू।